प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर। प्रभु का धन्यवाद। और जितने मुझे देख रहे हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूं। खुदा की सलामती आपके जीवनों में हो, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर बहुतायत से हो, प्रभु की आशीष आपके ऊपर आए, छुटकारा आपके जीवनों में हो, मसा आपके ऊपर उतरे, आजादी आपके जीवनों में आए। हालेलुया। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पाक रूह आपको छुए, हर एक जुआ आज आपके जीवन से टूटे यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन आपके ऊपर से टूटे आज प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। मसा खुदा का आजाद करे आपको, पाक रूह की भरपूरी आपके ऊपर होने पाए आज। हालेलुया। इसलिए जितने मुझे देख रहे हैं, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज खुदा आपसे बात करने वाले हैं। आमीन। तो प्रिय भाइयों और बहनों, कल हमने वचन से सीखा था कि बैड थॉट्स, बुरी विचारें होती हैं, जो बुरे सोच होते हैं जो। तो आज का विषय भी वही है, दृढ़ गढ़ों को तोड़ना। हालेलुया। तो दृढ़ गढ़ कहाँ होते हैं? हमारे मन में होते हैं। दृढ़ गढ़ कहाँ बनते हैं? मन में बनते हैं। मैंने कल भी कहा था, दृढ़ गढ़ बनते हैं विचारों में, मन में, भावनाओं में, इच्छाओं में। हालेलुया। और कल हमने बात की थी कि बुरी सोचें और बुरे विचार जो होते हैं, ये बुरी आदतों को जन्म देते हैं, और बुरी आदतें फिर एक बुरे स्वभाव को, एक बुरे करैक्टर को। और जो बुरा करैक्टर है, बुरा आचरण है जो, वो हमें गलत मंजिल की ओर ले जाता है, हमारे दर्शन से दूर, हमारे परमेश्वर से दूर। हालेलुया। इसके विपरीत अच्छी सोचें, अच्छी विचारें, अच्छी बातें, उनको विचारना, उन पे ध्यान करना और प्रभु के वचनों में मगन रहना, प्रभु के वचनों में ध्यान करना। हालेलुया। प्रभु के वचनों पे ध्यान करना हमें सिद्धता की ओर ले जाता है, प्रभु की ओर ले जाता है, परिपक्वता की ओर ले जाता है, परमेश्वर में हमें बढ़ाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जो जीवन का स्रोत है, हालेलुया, जो रूट है, वो है हमारा माइंड, हमारा हार्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। मैं बात करना चाहता हूं, ये जो स्पिरिचुअल बैटल है, ये हमारे माइंड में है। हालेलुया। मैंने कल भी कहा था कि परमेश्वर की सोचें और प्रभु के विचार पवित्र हैं, वो गलत नहीं है। जो कुछ भी बुरा हमारे मन में आता है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं होता, वो जा तो डेवल की ओर से, जहां फिर हम खुद सोच रहे हैं ऐसा। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5 वचन, पौलुस कहता है, जब भी हम शरीर में, और ये गढ़ों को ढा देने के लिए प्रभु की ओर से हमें मिले हैं। तो ये जो आत्मिक हथियार हैं, ये शरीर की लड़ाई के लिए नहीं है, ये गढ़ों को ढा देने के लिए है। आमीन। और गढ़ कहाँ है? पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 वचन, इसलिए हम कल्पनाओं का, मैंने कल भी कहा था, आपका शत्रु आपके बुरे विचार हैं, बुरी कल्पनाएं हैं। हालेलुया। बुरी कल्पनाएं हैं, बुरे विचार हैं, घमंड है। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, ध्यान से सुनिएगा पौलुस क्या कह रहा है, इसलिए हम कल्पनाओं का, कल्पनाएं क्या होती हैं? इमेजिनेशंस। वो इमेजिनेशन जो वर्ड ऑफ गॉड के रिलेटेड नहीं है, जो वर्ड ऑफ गॉड से संबंधित नहीं है। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं का, नंबर 1, नंबर 2, ऊंची बात का, हर एक ऊंची बात। याद रखें, ये जो ऊंची बातें हैं, ये घमंड पूर्ण बातें हैं, ये घमंड वाली बातें हैं, घमंड से भरी हुई ऊंची बातें वो बातें होती हैं जो परमेश्वर के वचन के ऊपर सर उठाती हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन से संबंधित नहीं है, ये वो ऊंची बातें हैं जो प्रभु के वचन से बढ़ा चढ़ा करके कही जाने वाली बातें हैं, जिनसे प्रभु अप्रसन्न है। इसलिए पौलुस कहते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का, नंबर 2, ऊंची बातों का विरोध करते हैं और खंडन करते हैं,
और हर एक भावना को कैद करके, नंबर 3 भावनाएं, ऐसी भावनाएं जो वर्ड ऑफ गॉड से मेल नहीं खाती, ऐसी डिजायर्स जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो कहता हम इनका खंडन करते हैं और इनको कैद करके, और इन कल्पनाओं को कैद करके, इन भावनाओं को कैद करके, इन ऊंची बातों को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये जो कल्पनाएं हैं, आपके मन में भी बहुत सी कल्पनाएं होंगी, जैसे कि बहुत सारे लोगों के रॉन्ग बिलीफ हैं जिन्हें हम बोलते हैं वहम। हालेलुया। पंजाबी में बोलते हैं वहम। बहुत सारे लोगों को वहम होता है, शक होता है कई किस्म का, और शक के कारण शैतान उनके जीवन में काम करता है। वहम हो जाता है किसी बात का। ये जो कल्पना है, वहम क्या है? मैंने एक बार पहले भी समझाया था कि वहम होता है रॉन्ग बिलीफ। विश्वास कर रहे हैं लेकिन गलत बात पे विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं लेकिन झूठ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। आप देखिए, जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं, उनका ये मानना है कि हम अपने रिलीजन में ही, हम अपने धर्म में ही सेटिस्फाई हैं। उनका बिलीव तो है, लेकिन उनको पता नहीं है कि जिस बात पे वे बिलीव कर रहे हैं वे सत्य नहीं है। हालेलुया, वे सच नहीं है। तो ऐसे में वे विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन झूठ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि इसलिए कल्पनाओं का, ऊंची बातों का जो प्रभु की पहचान के विरोध में उठती है, हमें उनका खंडन करना है। इसलिए हम में से बहुत सारे लोग नेगेटिव चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं। आपको पता है, बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा ही सब कुछ होता है। अगर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को अगर ये लगता है कि वो 50 साल की उम्र में मर जाएगा, तो वो 50 साल की उम्र में मर जाएगा, क्योंकि वो ये मानता है, और जैसा वो मानता है वैसा ही वह फील करता है, और उसकी पूरी बॉडी, उसकी पूरी कोशिकाएं, उसका पूरा प्राण जो है उसी चीज को पूरा करने में लग जाता है, और वो व्यक्ति जो है वो अपनी आयु को पूरा करे बिना ही 50 साल की आयु में मर जाएगा, क्योंकि जैसा विश्वास करेंगे वैसा होगा। और बाइबल कहती है इसलिए तुम्हें रॉन्ग बिलीफ छोड़ने होंगे। हालेलुया। कुछ लोगों को क्या है, जैसे कि अन्य धर्मों में हम देखते हैं, मेरी वाइफ एक दिन बोल रही थी आप सिखाना, कुछ लोग मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो फिर ये अशुभ है। तो पता है कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर वो कहीं जा रहे हैं और उनके रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वे जाएंगे नहीं। उनको लगता है कि अब जाना सही नहीं है। अगर वो चले जाते हैं तो इस चीज़ का डर उनके मन में होता है कि मेरे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, मेरे साथ कहीं बुरा ना हो जाए, और उनके साथ बुरा हो भी जाता है। और वो फिर कहते हैं कि मुझे जाना नहीं चाहिए था जब बिल्ली ने रास्ता काटा था। अगर बाहर जा रहे हैं तो किसी ने छींक दिया तो उनको लगता है हमें ये काम नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये तो अशुभ है। तो ऐसे में अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको पक्का ट्रस्ट होता है कि ये इसी कारण हुआ क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, छींक दिया। कुछ लोगों के घरों में अगर कुछ नुकसान होता है तो उनको पक्का ये ट्रस्ट होता है कि ये जादू टोना ही है। हालेलुया। उनको ये लगता है कि ये कोई ना कोई हमारा पड़ोसी हम पर कोई चक्कर चला रहा है। रॉन्ग बिलीफ, वहम। मैं कहता हूं वहम सबसे बड़ा भूत है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? इसलिए वहम के भूत जो हैं उनको निकाल दीजिए अपने मन से। हालेलुया। मैं इसलिए बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि आप ऐसा विश्वास ही ना करें कि शैतान आपके जीवन में अटैक कर रहा है। हालेलुया। बस अपने प्रेयर में रहो, प्रार्थना में रहो, और बिलीव करो कि यू आर फ्री, यू आर डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप आज़ाद हैं। आप देखेंगे आज़ाद हो जाए, क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि आप ये विश्वास करें कि शैतान काम कर रहा है। जब आप ये मान लेते हैं कि वो काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हैं, अपना हयाव खो देते हैं। बहुत सारे लोग तो शैतान का नाम सुन के डर जाते हैं, तो ऐसे में वे रॉन्ग चीज़ों में विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए सीखिए, सत्य हमें स्वतंत्र करता है। बाइबल कहती है हमें प्रधानताओं को, अधिकारों को कुचलने के लिए प्रभु ने रखा है। तो क्या हम ऐसे झूठी चीजों पे विश्वास करें? इसलिए बहुत सारे लोगों के मनों में गढ़ बने होते हैं। रॉन्ग बिलीफ करना छोड़ दीजिए। किसी भी ऐसी बात का खंडन करें जो प्रभु के वचन से मेल नहीं खाती है।
अगर आपको लग रहा है कि ये बात बिल्कुल वचन से बाहर है तो आपको उस पर यकीन नहीं करना है, आपको उसका विरोध करना है। पौलुस कहता है इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के मतलब परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है, जो कुछ भी वचन के खिलाफ है आपको उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है, खड़े हो जाना है और उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। ऐसी भावनाएं जो प्रभु के वचन से मेल नहीं खाती है उनको क्या करना है, मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। कई बार आपको कुछ बुरा सा लग रहा है, आज मेरा मन सही नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, आज मुझे कुछ अजीब लग रहा है, उनको लग रहा है आज कुछ मुझे अजीब लग रहा है, उनके मन में ये बात आने लग जाती है कि आज मुझे कुछ भय सा लग रहा है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, तो वे डरने लग जाते हैं कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। शैतान इसी मौके का फायदा उठाता है और उनके जीवन में वैसा कर देता है। हालेलुया। जबकि आपको विश्वास के साथ सामना करना है। बाइबल कहती है तुम्हारा शत्रु फाड़ने वाले सिंह के समान ढूंढता रहता है कि किसको फाड़ खाए। लोग इसलिए गलतियां खुद मौका देते थे शैतान को। हालेलुया। लोगों के मन में क्या बिलीव बना होता है कि यार मैं हर बार बाइक से गिरता हूं तो इस बार भी मैं गिर ना जाऊं, तो वह गिर जाते। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है क्योंकि उस चीज़ का भय उनके मन में समा गया है। और वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसको बोलते हैं दृढ़ गढ़। अब जैसा कुछ लोग हमेशा ही उनके मन में ये रहता है कि मेरा ये काम भी सफल नहीं होगा, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। मैंने बहुत बार बोला कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है कि ये शैतान की ओर से हैं। हालेलुया। और आपको अपने शत्रु को अनुमति नहीं देनी है कि वो आपके जीवन को खराब करे, नष्ट करे। इसलिए इन वहमों का, इन घमंड से भरी बातों का और इन विचारों का क्या करें, इन थॉट्स का क्या करें जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, आज्ञाकारी, हम उनको कैद। मान लीजिए कोई ऐसी विचार आ रही, हालेलुया, मान लीजिए कि कोई ऐसी विचार आपके मन में आ रही है जो प्रभु के वचन से रिलेटेड नहीं है, तो उसको पकड़ो और उसको मसीह की अधीनगी में ले आओ। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम उसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं और उसको मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आज्ञाकारी का मतलब वश में, अपने मन को हम वश में रखते हैं। हालेलुया। इवन अपने मन को ही नहीं, दूसरों के मन को भी। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग जो प्रभु में नहीं है, प्रार्थना में प्रभु में नहीं होते, वे लोग तो प्रभु पे यकीन ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है कि उनका मन और उनके मन में जो गढ़ बने हुए हैं वे प्रार्थना के द्वारा ध्वस्त किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों का शिकार होते रहते हैं। मैंने एक गवाही सुनी है, एक बहन जो कि एडिक्टेड थी, ड्रिंक करती थी, पाप में थी, बुराई में थी, और उसके इसी आई थिंक कि उसके इसी बुरे व्यवहार के कारण शायद उसको उसके कॉलेज से निकाला जा रहा था। तभी एक विश्वासी भाई ने उसके लिए प्रार्थना करी और 3 घंटे मांगे, और उसने क्या किया, उस बहन के लिए प्रार्थना करनी शुरू करी। और उसने इन्हीं उस बहन के मन में जो गढ़ बने हुए थे, वहम बने हुए थे एडिक्शन के और बुरी बातों के, उनके अगेंस्ट खड़े होकर प्रार्थना करी आत्मा में, और वो बहन 3 घंटे में ही बदल गई। हालेलुया। क्योंकि जब आप सामना करते हैं इन गढ़ों का तो वो टूटते हैं। पता है, मेरा परिवार प्रभु में आया क्योंकि मेरे परिवार का बिलीव कुछ अलग था, मेरा मानना कुछ अलग था, लेकिन मैंने प्रार्थना करी कि मैं उन बातों का जो मेरे परिवार वालों के मन में है, मैं उनका खंडन करता हूं, मैं उनका विरोध करता हूं। शैतान, मैं तेरे सारे अधिकारों को उनके मन से तोड़ता हूं और उनके मन को मैं मसीह का आज्ञाकारी होने की आज्ञा देता हूं। हालेलुया। मैं अपने परिवार वालों के मन को मसीह का आज्ञाकारी होने की आज्ञा देता हूं। मैं उनके मन को मुक्त करता हूं कि वे प्रभु की अधीनगी में आए। प्रभु का धन्यवाद हो, वे प्रभु के राज्य में आज आ चुके हैं। हालेलुया। ऐसा हर व्यक्ति, आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता, मेरे पति, मेरी पत्नी के मन में जो वो जो कल्पनाएं हैं, वो जो बातें हैं जो आपके वचन से ऊपर सिर उठाती हैं, हम उनका खंडन करते हैं। मैं उनका खंडन करती हूं, मैं उसके अगेंस्ट आती हूं।
और मैं अपने पति के मन को, मैं अपने पत्नी के मन को, मैं अपने बच्चों के मन को मुक्त करती हूं कि वे प्रभु की आज्ञा माने। आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ये। और बाइबल कहती है हमारे हथियार गढ़ों को तोड़ देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। इट मीन्स कि आप दूसरों के मनों में बने हुए गढ़ों को ढा सकते हैं। ढा ही नहीं सकते, आप ध्वस्त कर सकते हैं। हालेलुया। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ होगा। और प्रभु कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आपको इमोशनल होकर प्रार्थनाएं नहीं करनी है कि प्रभु ये बदल क्यों नहीं रहे हैं, परमेश्वर पिता मेरा परिवार बदल क्यों नहीं रहा है। रोने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। हालेलुया। ये रोना और वो रोना कुछ अलग बात है। दो प्रकार का रोना होता है, एक शरीर में, एक आत्मा में। हालेलुया। कुछ लोग शरीर में रोते रहते हैं कि मेरा परिवार नहीं बदल रहा, ये क्यों ऐसा वैसा। हालेलुया। बी अ गुड फाइटर। बाइबल कहती है एक अच्छे योद्धा के समान लड़ाई लड़ो। मैं आपको बता रहा हूं कि जो कल्पनाएं आपके पति के मन में है, जो कल्पनाएं आपके बच्चों के मन में, जो कल्पनाएं आपकी पत्नी के मन में है, वो प्रभु के वचन से मेल नहीं खाती हैं। इसलिए वो लोग प्रभु पे यकीन नहीं करते हैं और वे आपके अगेंस्ट हैं, वे आपके साथ एग्री नहीं है। क्योंकि जो आप मानते हैं वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कुछ अलग मानते हैं। वो कुछ और चीज पे विश्वास करते हैं जिस पे आप विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। इसलिए दोनों का मन अलग अलग है। बाइबल कहती है आपस में एक मन रहो। भाई आपस में एक मन कैसे होंगे जब उसके मन में कुछ अलग बिलीफ है, उसका मानना अलग है, आप कुछ अलग मानते हैं। हालेलुया। तो आप ये प्रार्थना करो कि वो मेरा पति, वो मेरी पत्नी, वो मेरे बच्चे, जो कोई भी है, आपका दोस्त, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, अगर वो प्रभु पे यकीन नहीं करते हैं, आपको प्रार्थना करनी है इस रीति से कि उनके मन में जो कल्पनाएं हैं, जो वहम है, जो घमंडी विचार हैं, जो प्रभु के वचन से ऊपर सिर उठाते हैं, मैं उनका खंडन करता हूं, मैं उनका विरोध करता हूं, मैं उन दृढ़ गढ़ों के ऊपर प्रहार करता हूं, मैं उनके ऊपर क्या करता हूं, मैं उनके ऊपर प्रहार करता हूं, मैं उनके ऊपर अटैक करता हूं यीशु के नाम से। वे गिर जाएं, वे नष्ट हो जाएं, वे नष्ट हो जाएं, वे नष्ट हो जाएं। और आपको ऐसे कहना है आपको कहना है मैं उसके मन को मसीह की आज्ञाकारिता के लिए मुक्त करता हूं। आपको प्रेयर करनी, आपको कहना है मैं उसके मन को मसीह की आज्ञाकारी के लिए मुक्त करता हूं। मतलब अपने पति के मन को मैं मुक्त करती हूं, मैं अपने बच्चों के मन को मुक्त करती हूं और मैं उनकी भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी होने के लिए कमांड करती हूं, आज्ञा देती हूं। हालेलुया। जब आज्ञा देता हूं, डेफिनेटली आप देखेंगे दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव होते हुए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको वो बता दिया कि कैसे आपको करना है। आप इसको अगर समझ नहीं आया तो आप अपलोड होने के बाद रिपीट इसको सुने ताकि आपको समझ में आए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप किसी बात में फंसे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं हालेलुया, कुछ लोग कहते हैं हम प्रेयर नहीं कर पाते हैं। भाई आप ऐसा बिलीव करते हैं इसलिए आपके साथ है। प्रेयर करना प्रभु के साथ सहभागिता करना है। प्रेयर करना तो पानी पीने के समान है। प्रेयर करना पानी पीने के जैसा, जीवन जल पीने के समान है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ और पियो। तो भाई आपको पीने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? इट मीन्स कि आप ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देता। भाई शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं दे रहा है, एक्चुअली ये आपका माइंड है। आप ऐसा मान रहे हैं कि आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आपके मन में बुरे विचार आएंगे, ऐसा इसलिए आपके साथ हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। आज ही मैं कहता हूं जब आप ये अंगीकार करते हैं कि मैं आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझ में रहता है। मैं प्रार्थना भी कर सकता हूं, मैं वचन भी पढ़ सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भाई आप प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? एक बात है, प्रार्थना करना आपके शरीर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप शरीर के द्वारा प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इट्स अ टोटली स्पिरिट, टोटली इन द स्पिरिट। ये आत्मा में है, आत्मा के द्वारा आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। जब आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा को कहो पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरे मन को नियंत्रण मिले। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जब प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, मैं प्रार्थना के ऊपर भी आने वाले दिनों में प्रार्थना के ऊपर भी टीच करूंगा, क्योंकि ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेयर टॉपिक जो है इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए इसके ऊपर भी बात करेंगे आने वाले दिनों में। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है प्रार्थना में। क्या होता है
कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारा मन जो होता है, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, यदि आप टीवी देखते हुए, यदि आप टीवी देख के, मान लीजिए आप सुबह से मोबाइल चला रहे हैं, सुबह से मोबाइल चला रहे हैं, सुबह से टीवी देख रहे हैं, सुबह से गप्पे लड़ा रहे हैं, ठीक है, और बस दुनियावी बातों में लगे हुए, तो भाई आप प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? बिकॉज आपके मन में तो ये बातें क्या हैं, गढ़ बन गई है ना। पूरा दिन तो आपका मोबाइल में लगा हुआ था, पूरा दिन तो आप दूसरी बातों में लगे हुए थे। अब आप चाहते हो सीधा शरीर से निकल के आत्मा में चले जाएं, गहराई में, तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या आत्मा में तैर पाएंगे आप? बी इन स्पिरिट ऑलवेज, सदैव आत्मा में रहें, क्योंकि अगर जब आप शरीर से निकल के आत्मा में जाते हो तो कठिनाई है, तब नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। तब आत्मा में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे आप, मुश्किल होगा। हालेलुया। जब पूरा दिन आपने शरीर में बिताया है, अब आप चाहते हैं कि 15 मिनट आप आत्मा में बिताएं। शरीर जीता कि आत्मा जीती? सोचिए, आप कंपेयर करें, आप बुद्धिमान हैं। इसलिए पूरा दिन जब आप स्पिरिट कॉन्शियस में रहते हैं, आत्मा में प्रभु के साथ संगति करते हैं, इट्स सो इजी टू प्रे। बहुत आसान होता है प्रार्थना करना, लेकिन जब आप पूरा दिन शरीर की बातों पे ध्यान लगाते हो तो प्रार्थना करने को मन कहाँ करेगा? क्योंकि पूरा दिन तो आपका मन कहीं और लगा हुआ था। इट मीन्स अब प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। बिल्कुल ये गढ़ है, क्योंकि आप मौका दे रहे हैं, जिस चीज़ को आप फीड कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वो बढ़ेगा। आप अपनी प्रेयर को खाना नहीं खिला रहे हैं। आपका माइंड ही प्रेयर माइंड होना चाहिए, कि आपके मन में एक ही चीज होनी है, प्रेयर कॉन्शियस। प्रेयर कॉन्शियस ली खाला पा खरुसा मा खतना शेकेले प्रे पसहंत ले ब्रो जबा, प्रेयर कॉन्शियस। थैंक यू जीसस लम रो जबा खतने शहंत ले ब्रो लेम रो खतना हा शहंत ले। स्पिरिट कॉन्शियस रहना है, ठीक है। जब भी आप भले फोन भी यूज कर रहे हो, भले आप कहीं बाहर गए हो, ठीक है, आप शरीर में हो, लेकिन आप आत्मिक व्यक्ति हो, शरीर में रह रहे हो, आपको स्पिरिट कॉन्शियस रहना, आपका ध्यान आत्मिक बातों की ओर रहना चाहिए। शरीर में चलो फिरो, लेकिन आत्मा के द्वारा जियो। लेम रोजा बाला रदना, आपका फोकस स्पिरिट में रहना चाहिए, आत्मा में। तब जब आप फिर प्रेयर करेंगे, इट्स सो इजी टू प्रे। जब आप प्रार्थना में आएंगे, आप प्रभु के साथ सेपरेट समय बिताएंगे, आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप पूरा दिन दूसरी बातों के ऊपर ध्यान देते हैं तो भाई 15 मिनट की प्रार्थना में आपका ध्यान कहाँ लगेगा? इसलिए अपनी रूटीन को चेंज करें, इसलिए अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और अधिक से अधिक प्रार्थना करें। जब आप अधिक से अधिक प्रार्थना करेंगे, जितनी प्रार्थना करेंगे उतना अधिक आपकी स्पिरिट रिलीज हो जाएगी और आपको हार्ड महसूस नहीं होगा प्रेयर करनी, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अभी भी 15 मिनट का प्रचार टीचिंग जो है अभी भी बाकी है। हालेलुया। इसलिए ये जो विजडमफुल बातें हैं ये आपकी लाइफ को बनाएंगी, अगर आप इन चीज़ों इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो। इसलिए बी इन अ स्पिरिट कॉन्शियस, आत्मा के विवेक में रहें, प्रार्थना के विवेक में रहें। हालेलुया। अगर अन्य भाषा का वरदान मिला हुआ है तो सदा अन्य भाषा बोलते रहो। शेखाला पारा पाशेंदले रियंदला रदना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैंने कल भी कहा था, बुरी सोचें बुरे स्वभाव को जन्म देती हैं, बुरे करैक्टर को जन्म देती हैं, और बुरा करैक्टर फिर नरक की ओर ले जाता है। अच्छी सोचें जो वचन से हैं, वचन पे मन लगाना है। बाइबल कहता है, जो बाइबल में लिखा है, जो वचन में मन लगाता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया। जो वचन में मन लगाता है उसका कल्याण होता है। जो प्रभु की बातों पे मन लगाएगा उसका कल्याण होगा। कल्याण का मतलब है भलाई होगी, उसको चंगाई मिलेगी, उसको छुटकारा मिलेगा। शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह की बातों पे मन लगाएं, आप प्रभु के वचनों पे मन लगाएं। बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और ये वचन ही परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर से संगति कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है, अपने हृदय में, कोलोसियन 3:17, 3:16, परमेश्वर के वचन को, मसीह के वचन को अधिकाई के साथ अपने हृदय में बसने दो। अधिकाई के साथ, जितना ज़्यादा हृदय में वचन समाएगा उतने ही ज़्यादा आप आत्मिक बनते जाएंगे। अब कितना वचन आपके मन में जाता है? मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि बाइबल पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। बाइबल के साथ आप कुछ अच्छे ऑथर्स जो बाइबल के हैं उनकी बुक्स पढ़ें, ताकि आपको बहुत कुछ और भी बातें सीखने को मिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। मैं आत्मा में देख सकता हूं, प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
तो बाइबल कहती है आप अपने मन के ऊपर काबू पा सकते हैं। हालेलुया। अगर आपका मन, किसी ने कहा है मन जीते जग जीते, हालेलुया, मन जीते जग, जिसने मन के ऊपर काबू पा लिया वह जग को भी जीत सकता है। हालेलुया। इसलिए नीति वचन पढ़ा करें आप। बाइबल में बुक है ना नीति वचन, उसको पढ़ा करें, आपको समझ में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है आनंदित है तो आपके चेहरे पे भी प्रसन्नता रहेगी, लेकिन आपका मन हमेशा नेगेटिव बातों में लगा रहता है तो भाई आप कितने भी खूबसूरत क्यों नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं होगी, कोई आनंद नहीं होगा, कोई प्रसन्नता नहीं होगी, कोई तेज नहीं होगा, तो आपकी खूबसूरती व्यर्थ है फिर। इसलिए मन का आनंद, दिल में खुश रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और बात आपको बताना चाहूंगा। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय, उसका 6, 11, 17 और पहला शमूएल 19 का 1। प्रोवर्ब्स, नीति वचन इन इंग्लिश, प्रोवर्ब्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करने लगा। कई बार आप अपने भाई बहनों को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो आपसे ज़्यादा विजडमफुल हैं, जो ज़्यादा वाइज हैं, जो ज़्यादा अमीर हैं, तो क्या होता है ईर्ष्या आने लगती है। पता है आपको, मन में नेगेटिव चीज़ें ईर्ष्या को जन्म देंगी। हालेलुया। लिखा है शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करने लगा और वो दाऊद को मारना चाहता था। ऐसे विचार आते हैं कई बार आपके मन में। मैंने बहुत बार कल भी बोला था कि नेगेटिव विचार जब दूसरों के विषय में आते हैं तब अलर्ट हो जाओ। शैतान हमेशा आपके दिल में दूसरों के प्रति नफरत डालना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि यीशु मसीह ने पापों को क्षमा करना सिखाया है, लेकिन अगर ये बंदा किसी को क्षमा नहीं करेगा तो ये नरक में जाएगा, स्वर्ग में नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने मन की चौकसी करो। दूसरों के विषय में क्रोध और बैर बहुत जल्दी आ जाता है। हालेलुया। ऐसे विचारों का आना बहुत आसान है। जब हम हर्ट होते हैं तो बहुत जल्दी ऐसे विचार आते हैं, लेकिन प्रभु कहता है यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हारे भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। और ऐसे में बदला लेने की भावना आप में आ सकती है, और ऐसी भावनाएं जो बदला लेने की भावनाएं हैं, ईर्ष्या की भावनाएं हैं, जेलसी की भावनाएं हैं, डाह की भावनाएं हैं, ये टोटली शैतान की ओर से हैं और नरक से हैं, और ये आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देंगी। इसलिए शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, क्योंकि उसने क्या देखा था कि दाऊद मुझसे अधिक बुद्धिमान है, दाऊद के साथ प्रभु रहता है। कुछ लोग तो, जो लोग चर्च में मैंने देखा है, अगर आप ज़्यादा आत्मिक हैं तो कुछ लोग आपसे जेलसी करने लग जाते हैं। ये ईर्ष्या की आत्मा है, और वो आपसे बात भी नहीं करते। कई बार फिर आपने देखा ढंग से बात नहीं करेंगे। हालेलुया। मैंने देखा है लोगों को ईर्ष्या करते हुए, लेकिन आपको नॉर्मल रहना है। ये सारी चीज़ें मन से शुरू होती हैं, इसलिए अपने मन की चौकसी करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूँ ये वचन आपको आज़ाद कर देगा, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अपने आप भाग जाएंगी आपके जीवन से। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ, आगे हम इसको ख़त्म करेंगे आज इस वचन को। मैं प्रोवर्ब्स से पढ़ना चाहता हूँ। अभी हमने 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 वचन पढ़ा था, 5 वचन पढ़ा था। अभी हम प्रोवर्ब्स में देखेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि वे अपने मन को वश में नहीं कर सकते, उनको लगता है कि वे मन को वश में करना बहुत कठिन है। हालेलुया। मैं आपको वर्सेस बता देता हूँ। पहली बात तो वर्सेस नोट कर सकते हैं, प्रभु को जो पसंद नहीं है। प्रोवर्ब्स 16 अध्याय उसका 5 वचन। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। मन के घमंडियों से
यहोवा घृणा करता है। अगर आपके मन में घमंड है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, शैतान आपके घमंड के द्वारा आपको गिरा देगा। हालेलुया। किसी बात का भी घमंड नहीं करना है। तो ये ठीक है, घमंड के विषय में प्राउड, जो मैंने कहा कि ऊंची बातें, घमंड वाली बातें जो प्रभु के वचन से मेल नहीं खाती हैं। इमेजिनेशंस, प्रोवर्ब्स उसका 15 का 26, बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं। हालेलुया। प्रोवर्ब्स नीति वचन 15 का 26, बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं। क्या आपके मन में बुरी कल्पनाएं आती हैं? कभी कभी बैठे हुए हैं जी तो बस कुछ भी सोच रहे हैं, दिमाग कहीं भी चल रहा है। हालेलुया। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घृणित लगती हैं। ठीक है। और अब आपको क्या करना है? हालेलुया, अपने मन को प्रभु के वचनों में रखना है। प्रोवर्ब 16 का 20, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। अपना मन वचनों में लगाना है। अब 16 का 32, जो लोग कहते हैं हम अपने मन को उसमें नहीं रख पाते, वश में नहीं कर पाते, हमसे नहीं होता, तो नोट करें वर्स, विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना, अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। अगर आपका मन आपके वश में है तो आपने एक बहुत बड़े नगर को जीत लिया है। हालेलुया। आपने एक दृढ़ गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। हालेलुया। ने शैतान के राज्य के ऊपर जय पा ली है। आपके मन को काबू में रखना है और उसको तब यूज़ करना है जब आपको लगे कि इसको यूज़ करना है। प्रभु को कंट्रोल दे देना है अपने मन के ऊपर। हालेलुया। अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। आमीन। नीति वचन 4 उसका 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक, प्रभु यहां पे ये भी कह सकता था अपने पैसे की रक्षा कर, ठीक है, अपने अभिषेक की चौकसी कर। यहां पे ये नहीं लिखा अपने अभिषेक की चौकसी कर, यहां पे ये लिखा है अपने मन की रक्षा कर। क्योंकि अगर आपका मन सुरक्षित नहीं है तो आपका अभिषेक भी सुरक्षित नहीं है। हालेलुया। अगर आपका माइंड फ्री नहीं है तो आपकी स्पिरिट फ्री नहीं है, आपकी आत्मा आजाद नहीं है। अगर आपका मन डिप्रेशन में, बंधनों में, तो भाई आपका अभिषेक फ्लो नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए बी फ्री माइंड, टोटली किसी चीज की भी टेंशन ना लें, किसी चीज से परेशान ना हो। एवरी टाइम बस माइंड फ्री रहे, बिल्कुल फ्री रहे। हालेलुया। और प्रभु का जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक आज से आपको सीखना है कि मुझे सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि शैतान चाहता है कि इसमें वो गढ़ बनाए, इसमें वो नेगेटिव बातों को डाले। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो आपका मन है ना, ये वो जगह है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है। हालेलुया। अगर आप कैसी भी बातों को आपके मन में आने देंगे तो बाद में वही आपके सपनों में दिखेंगी। तो आप कहेंगे मुझे सपने क्यों ऐसे आते हैं? भाई जो आप सोचते हैं वही तो आपको ड्रीम में दिखेगा। जो आप विजुलाइज करते हैं वही तो आपकी इमेजिनेशन में जो चलता है वही तो आपको ड्रीम्स में दिखेगा। दर्शन क्यों नहीं देखते हैं लोग आज? लोगों को दर्शन क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि उनकी इमेजिनेशन करप्ट कर दी है शैतान ने। पोर्नोग्राफी, गंदी फिल्में देखते हैं, ऐसी पिक्चर्स देखते हैं। विजन दिखेंगे कैसे? क्योंकि प्रभु के ड्रीम और वचन कहता है प्रभु के जो विजन हैं वे पवित्र हैं। अगर पवित्र एंजल्स को देखना है, परमेश्वर की प्रेजेंस को देखना है, तो पहले आपका मन शुद्ध होना चाहिए पवित्रता में। हालेलुया। आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए। लेकिन आपने तो अपने मन को करप्ट कर लिया भाई। आप दर्शन कहाँ दिखें? इसलिए जीसस को कहें, प्रभु को बोले, प्रभु मेरे मन को शुद्ध करे लहू से। हालेलुया। आपके मन में ये चलता रहना चाहिए, लॉर्ड वेट प्लीज, थैंक गॉड। हालेलुया। आपको मनन करना है, आपको यह कहना है यीशु मसीह की जय हो,
यीशु के लहू की जय हो। आपके मन में चलता रहना चाहिए, प्रेज द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, प्रेज द ब्लड ऑफ जीसस, प्रेज द ब्लड ऑफ जीसस, प्रेज द ब्लड ऑफ जीसस। मन में ब्लड के ऊपर मेडिटेट करें। अगर आप चाहते हैं आपका मन वश में रहे तो आपको क्या करना चाहिए, अपने मन के अंदर जीसस नाम को पुकारना है बार बार, जीसस 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 जीसस, क्योंकि प्रभु ने कहा था ये होंठों से तो अब मेरा नाम लेते हैं लेकिन इनके मन मुझसे दूर है, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है, नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव से बदल देना है। तो मन में क्या, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, प्रेज द ब्लड ऑफ जीसस, प्रेज द ब्लड ऑफ, यीशु के लहू की स्तुति हो, हालेलुया। मन में कहना है। ये सच कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ का भेद है। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, आपको वचन सुना रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्रभु की ग्रेस है। और ये इसलिए क्योंकि मैंने अपने मन के अंदर ये बात आज से 5 साल पहले कहना शुरू करी थी। क्योंकि अगर आपका मन फोकस्ड हो गया तो आप आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। चीजें बहुत जल्द आपको उलझाएं ना, हालेलुया। चीजें बहुत जल्द, आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी, आपको बस फ्री रहना और प्रभु की ओर देखना है। प्रेज जीसस, हालेलुया। तो ये वर्सेस हो गई और मैं आपको बताना चाहता हूं भजन संहिता 131 1 से पढ़ता हूं मैं। हे यहोवा, ना तो भजन संहिता मतलब साम 131। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। तो बहुत बड़ी बड़ी बातों पे मन नहीं लगाना जो परमेश्वर के वचन से मेल ना खाए, हालेलुया। आगे सेकंड वर्ड्स, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। कितनी बड़ी बात है। पुरानी नियम का भविष्यद्वक्ता दाऊद, प्रभु का दास, कहता है निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। आपको इस वचन से सामर्थ्य मिलेगी, इसको अंगीकार करना। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है, हालेलुया। 131 पढ़ना। तो ये है कि कुछ लोगों को लगता है मेरा मन काबू में नहीं रहता, तो इन वर्सेस के ऊपर मेडिटेट करना। मैं कहता हूँ क्यों नहीं रहता भाई, डेफिनेटली रहेगा, हालेलुया। प्रेज जीसस, वी लव यू हेवनली फादर। ओ ला प्रा पा शा खा रा भरा 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 खाला मारा खाशे के रे के, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रा पा मा मारा सा खा शेकेले मारा कलम रोजा ला 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 का। प्रेज जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। तो कितने लोग आशीष पा चुके हैं, हालेलुया, पा रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताना, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते रहें। और एक जगह पे दाऊद कहता है तू मेरे मन का स्वामी है। तो आपको ये बात कहनी है परमेश्वर पिता को कि परमेश्वर पिता आप मेरे मन के स्वामी हैं। मैं आपको वर्स देना चाहता हूँ, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमने वर्सेस देखी मन के ऊपर, इनको मेडिटेट करना। एक और जगह पे दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मेरे मन का स्वामी है, हालेलुया। तो अब होता क्या है, जब आप परमेश्वर के वचनों पे ध्यान लगाते हैं और इन बुरी बातों को क्या करते हैं, प्रभु की अधीनगी में लेके आते हैं, तब क्या होता है। 2 कुरिन्थियों 10:6 के अनुसार
परमेश्वर आपके हित में कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक आपकी सोचें और प्रभु की सोचें एक नहीं होंगी, प्रभु के विचार और आपके विचार एक नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर आप में और आपके द्वारा फ्लो नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यशायाह की किताब में परमेश्वर ने कहा था, तुम्हारे विचार और मेरे विचार जो हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए याद रखें कि परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेज जीसस। आप इस वर्स को नोट कर लीजिए। एक समान नहीं किसी के, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यशायाह 55 उसका 8th वर्स। हमारे विचारों में, जो हमारे मनुष्य विचार हैं, जो हम शरीर के विचार हैं, ठीक है, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है परमेश्वर। तो इसलिए जब हम आत्मा में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की तरह सोचने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने मन में डालते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को अपने मन में डालते हैं, तब परमेश्वर देखता है कि हाँ, इस बंदे ने मेरे विचारों को, मेरी सोचों को अपने मन में डाल दिया है। और तब आप जब प्रभु के वचनों पे कार्य करने लगते हैं, तब प्रभु की सामर्थ आप में और आपके द्वारा फ्लो होती है। इसीलिए 2 कुरिन्थियों उसका 10:6 कहता है, और हम त्यां रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब आप, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के विचारों के अनुसार, प्रभु की बातों के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार मनन करना और उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे, तब प्रभु को आपके जीवन में काम करने का रास्ता मिल जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया। लेकिन अगर आपकी सोच फर्क है, प्रभु की सोच में फर्क है, तो प्रभु आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा। आपको पता है ना कि जब पतरस पानी में चला था, तब पतरस ने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा था कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं पानी पे चल सकूं तो मैं आता हूं। और लिखा है पतरस ने प्रभु की बात के अनुसार किया और वह पानी पे चला। लेकिन जैसे ही उसने हवा को देखा और आंधी को देखा, वो डर गया, वो नीचे डूबने लग गया। उसका ध्यान परमेश्वर से हट गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपका ध्यान वचनों से हटा, परमेश्वर से हटा, एक बराबर है। आपका ध्यान प्रभु से हटा, वचन से हटा, एक ही बात है। असल में पतरस पानी पे चला, इसका मतलब वो वचन पे चला। जब वो वचन पे चला तो वो पानी पे भी चला, एक बात है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 10:6 में, हम त्यां रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। इट मीन्स कि जब आप आज्ञाकारी होंगे, जब आप आज्ञा मानेंगे, जब आप प्रभु के वचनों में जिएंगे और आप नेगेटिव बातों को क्या करेंगे, प्रभु की अधीनगी में ले आएंगे और आप प्रभु के वचनों को एक्सेप्ट करेंगे, देन ओनली गॉड कैन वर्क इन योर लाइफ। लोग कहते हैं मेरे जीवन में कोई काम नहीं होता। मैं कहता हूं प्रभु के वचनों पे चित्त लगाएं, आपका भला हो जाएगा। 100%, 100% आप सोचिए प्रभु के अनुसार। मैं कहता हूं दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपको अधिकार मिला हुआ है। लोग कहते हैं मैं परेशान हूं। असल में पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि शैतान काम कर रहा है। आप को लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपको अपनी प्रॉब्लम को कहना है कि मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। अब क्या होता है, मान लीजिए हम एक बहुत बड़े घर को ढा रहे हैं, ठीक है, हम किसी के, मान लीजिए हमारे जीवन की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका जीवन एक ही दिन में बदल जाएगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इसके ऊपर वर्क करना होता है। धीरे धीरे आपकी सोचें और विचारें प्रभु के विचारों से एक होने लगती हैं। बाइबल कहती है जितना अधिक हम प्रभु की संगति करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, उतना अधिक हम उसके जैसे होते चले जाएंगे। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, हम मसीह को देखते देखते उसकी महिमा से महिमा में बदलते चले जाते हैं। आमीन। जब हम मसीह यीशु को देखते हैं तो हम उसके समान बदलते जाते हैं, उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जीवन, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो एक घर के समान है, एक
घर एक हाउस के समान है जिसमें इतनी सारी ईंटें लग के वो बना हुआ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब धीरे धीरे इसमें बदलाव आता जाता है। जब हम जितना अधिक प्रभु की प्रेजेंस में और उसकी बातों में रहेंगे, उतना अधिक हम उसके समान बदलते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग बदलते इसलिए नहीं है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ काम इसलिए नहीं होता क्योंकि वे आज प्रार्थना करते हैं, कल प्रार्थना नहीं करेंगे। आज वचन पढ़ा, कल वचन नहीं पढ़ेंगे। आज किसी अभिषिक्त दास से सुन रहे हैं तो कल नहीं सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए वो बदलते नहीं है। उनको लगता है वचन बड़ा अच्छा था सुनने में, तो वही अच्छा था तो उसको ग्रहण करे और सुन और आगे फिर सुन। हालेलुया। क्योंकि जब तक तेरा जीवन बदल ना जाए तब तक तू उस बात को मत छोड़, तेरा ध्यान उन बातों में लगा रहे। हालेलुया। बुद्धिमान की बाइबल कहती है बुद्धिमान की संगति कर तो भी बुद्धिमान हो जाएगा। इसीलिए मैं डेली लाइव क्यों आता है पता है? मैं भी कह सकता हूं कि मेरे पास बहुत काम होता है। सबको पता है लॉकडाउन में क्या काम करेंगे, घर पे रहते हैं सब। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं लाइव हर रोज होता हूं ताकि आप सीख सकें, आप सीख सकें, आप सीख सकें। लेकिन अगर फिर भी आप लाइव में नहीं आते हैं तो आपके ऊपर है कि आप कितना आगे जाएंगे। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि जितना अधिक आप वचन सुनेंगे उतना अधिक आप बढ़ेंगे। इस वचन के ऊपर वर्क करें, सिर्फ सुने ही नहीं। बाइबल कहता है बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो सुनता है और मानता भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब बुद्धिमान व्यक्ति बने, गढ़ टूट जाएंगे। मैं कहता हूं यीशु के नाम से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वचन को सुनते सुनते कब आपका जीवन धीरे 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 धीरे, मैं कहता हूं रोज का एक वचन तो आपके मन में जा रहा है ना, एक वचन तो आपके मन में जा रहा है, एक वचन तो आप सीख रहे हैं। अगर एक भी सीख रहे हैं तो सोचिए कि आप हफ्ते में 7 वचन सीख रहे हैं। 7 वचन सीख रहे हैं और 7 वचन नॉर्मल बात नहीं है। आप बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका फेथ ग्रो होगा, आप बढ़ेंगे, आप विश्वास में बढ़ेंगे, आप मैच्योरिटी में बढ़ेंगे। यीशु मसीह के नाम से आप परिपक्व होंगे, आप हया बांध के और बड़े बड़े कामों को करेंगे यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। लेम रोखो तो नो मज़ादा नामा शेखेते नेरियन दलालम रोज़बा। हालेलुया। स्वतंत्र होंगे आप जब आप सत्य को सीखेंगे, सत्य को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे और सत्य के अनुसार करेंगे, तब परमेश्वर आप में काम करेगा। इसलिए आप में जो नेगेटिव विचार हैं उनको साइड में करके पॉजिटिव प्रभु की बातों को लेके आएं, प्रभु की बातों को अपने मन में डालें और उन पर मन लगाएं। आप कहें आई एम अ सन ऑफ गॉड, आई एम अ डॉटर ऑफ गॉड, और मैं प्रभु के जैसा होने के लिए बुलाया गया हूं। हालेलुया। मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। शैतान मुझे तो टॉर्चर नहीं कर सकता, शैतान तो मुझे ठीक है कंडमनेशन में नहीं रख सकता, तुम ठीक है तुम मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं छुड़ाया गया हूं, मैं आजाद किया गया हूं, मैं स्वतंत्र किया गया हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि वे लोग, कुछ लोगों को पता क्या लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि उनको ड्रीम आते हैं, नेगेटिव ड्रीम आते हैं, नेगेटिव ड्रीम आते हैं। मैं कहता हूं आने दो, अगर आते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डोंट बी वरी अबाउट नेगेटिव ड्रीम्स। हाले उन्हें रद्द करना है बस, और बस आगे बढ़ जाओ उनके लिए किसी के। कुछ लोगों की कमी क्या होती है, गढ़ कैसे बनते, शैतान ने कुछ किया, सपना आ गया तो बस सोचते रहते हैं। सुबह उठे, ओ मैंने ये देखा था, ऐसे देखा है, मैंने लोगों को सर पकड़े हुए देखा है, वह बस ओ मैंने कल रात बहुत बुरा सपना देखा था, ओ मैंने बहुत बुरा सपना देखा था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। भाई अभी हुआ नहीं, अब होगा, क्योंकि तू जो सोच रहा है उसको मुंह से भी अंगीकार कर रहा है, तुझे कैंसिल करना है उसको। हालेलुया। तुझे उसको ब्रेक करना है बाय द ब्लड ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। उसको कैंसिल करो और बस आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो सच नहीं है, वो झूठ है शैतान की ओर से। कैंसिल करो उसे। आपके पास अधिकार है सांपों और बिच्छों को रौंदने का। हर रोज अंगीकार करो, आई हैव अथॉरिटी ओवर डीमन स्पिरिट्स, मुझे अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर। हालेलुया। शेखे रे बेरे खे रे बेरे खे ले ब्रो बा शांदा लामा रेखा शाका लामा रेखे शेखे तेने में के तेने मैंने रेखा लामा ललका। इसलिए कैंसिल करें उन्हें। ये नहीं है कि बस आ गया ड्रीम तो आ गया, फिर तो भाई नेगेटिव चीजें होंगी। केयरलेस ना हो, आत्मिक लड़ाई को अच्छे से लड़ें। चीजें जो नेगेटिव है उनको सोचना नहीं है, उनको भूल जाओ। आप ऐसा रिएक्ट करें कि मैंने कोई ड्रीम ही नहीं देखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ड्रीम्स, नेगेटिव ड्रीम्स गढ़ बनते हैं मन में।
क्योंकि वो बीज होते हैं शैतान के द्वारा बोए हुए, आपको उन्हें उखाड़ डालना है। बाइबल में लिखा है किसान ने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन उसके शत्रु ने क्या किया, जब वो सो रहे थे लोग तब जंगली बीजों को भी बो दिया। मैं कहता हूँ शैतान तब ज़्यादा काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। मैं कहता हूँ फिर आपको कहना चाहूँगा मिडनाइट प्रेयर करें, रात को प्रेयर करें, 12 बजे के बाद प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं कहता हूँ कंटिन्यूसली 1 महीने तक आप 12 बजे के बाद प्रेयर करो, कोई जादू टोना भी नहीं है चलेगा। मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशन है, जो शैतान आपके साथ रिलेशन में आता है, जो बुरे सपने दिखाता है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई गवाही नहीं आ रही, कोई ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा, मैं कहना चाहता हूँ आपको आई एम गिविंग यू अ की। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ का भेद है कि मैं रात को 12 बजे प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। मोस्टली मैं नाइट प्रेयर करता हूँ। इसका एक अपना ही महत्व है, मैं इसलिए प्रार्थना के ऊपर भी आऊँगा किसी दिन, लेकिन नाइट प्रेयर शुरू करो, नाइट में प्रेयर करो। मैं कहता हूँ कोई गढ़ नहीं रहेगा। हालेलुया। रात को प्रार्थना करो, रात के समय 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच बीच में प्रार्थना करो। वही समय मीठी नींद आती है, अच्छी नींद, गहरी नींद। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ छोड़ो। हालेलुया। पूरी बाइबल मिडनाइट के विषय में बहुत कुछ बोलती है। मिडनाइट प्रे, इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ यदि दृढ़ गढ़ों को ढाना है, कुछ बदलना है, बड़ी गवाहियाँ चाहिए, तो मिडनाइट प्रे। हालेलुया। शेखे रे पेके पेके सेके शेके शेके ले फोमा खशा का। मेरे मिनिस्ट्री में आने से पहले कि मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैंने वचन ऑलरेडी आपको दे दिया। इसको मेडिटेट करना। ब्रेकफास्ट के 15 मिनट प्रार्थना प्रेजेंस में जाता था, लंच का 1 आवर प्रार्थना में जाता था, ऑन ड्यूटी बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना में रहता था, ये महसूस करता था कि प्रभु की प्रेजेंस मेरे साथ है, और प्रार्थना में रहता था गैर भाषा में। हालेलुया। फिर जॉब से आके नहा के फिर प्रार्थना करता था, डिनर करके फिर भाइयों के साथ चर्च मंडली के साथ प्रार्थना करने जाता था। फिर प्रार्थना वहाँ से आके रूम में आके फिर रात को 2 बजे तक प्रार्थना करता था, और फिर सुबह 5:30 बजे उठ के, ज़्यादा प्रेयर नहीं कर पाता था क्योंकि 6 बजे ड्यूटी पे जाना होता था, जल्दी जल्दी सब करके ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट प्रार्थना कर पाता था मॉर्निंग में। लेकिन ये था कि रात को मैं इतना टाइम प्रेयर में बिता देता था कि मेरे पास सुबह टाइम ही नहीं होता था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैं 3.5 घंटे 4 घंटे सोता था, और बाकी का पूरा टाइम प्रेयर में। प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही नहीं प्रभु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, ये उसकी दया है। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत मेहनत तो हमें भी करनी पड़ती है ना। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो प्रभु का अनुग्रह कैसे पाएंगे। हालेलुया। कुछ करिए प्रभु के लिए, कुछ करिए। लोग मुझे कहते हैं भाई तुम्हारा वेट क्यों नहीं बढ़ता, शादी के बाद सोचा था तुम थोड़े से हेल्दी हो जाओगे, तुम वैसे के वैसे ही और पतले हो गए। उनको बताता हूँ भाई 40 डेज़ ख़त्म होते हैं फास्टिंग के, कई बार 21 शुरू हो जाते हैं। फास्टिंग 21 दिन का, 40 दिन का, 14 दिन का, 7 दिन का, 30 दिन का, 3 दिन का। जब से प्रभु में आया हूँ फास्टिंग। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे ही मैच्योर नहीं होती, आपको कार्य करने पड़ता है। हालेलुया। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ता है, आपको परमेश्वर के साथ रहना पड़ता है। हालेलुया। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रभु ने आपको भी अनुग्रह दिया है, आप भी करिए प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में अद्भुत काम होने जा रहे हैं। शेखेले प्रेपे के शेखेले प्रेक पेके होले प्रोपा खाला प्रोपा शाखाला लम्रोजा पाखा पकारा पाका शाकाला परा खसका शेखेले प्रेखाला बरा पाखाला रा पाखाला रा ले प्रोपा रा पाशाका। स्पिरिचुअल आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। इसका मतलब आपको अगुओं से बात करनी होगी, आपके सीनियर पास्टर से, आपके मेंटर कौन है, आप उनसे बातचीत करें, क्योंकि वो आपको काउंसल करेंगे, वो आपको बताएंगे क्या करना है, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आत्मिक अगुओं का होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे जीवन में। तो इसलिए ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में आत्मिक अगुओं का विशेष स्थान है, तो उनसे बातचीत करें।
तो ये आपको बढ़ाएगा और अधिक। ले पोरामा शेखे शेखे रे फका मखा शाखा ले प्रोपा का शाखा ला मखा मखा रा पखा पखा रा पखा पखा रा पखा पखा ले प्रोपा का शाखा ला पला राखा ला प्रोसा पला रोतोनो शोकोलो रोदोनो। हालेलुया। रापा ले प्रो प्रा प्रा शकला प्रो प्रो क्लो प्रो शापला क्लम रसकला प्रो सपा। मैं आत्मा में देख रहा हूँ हालेलुया, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को हील होते हुए। आपकी फैमिली में अगर किसी को भी यूरिक एसिड है तो यीशु के नाम से वे हील हो रहे हैं। घुटनों का पेन, जोड़ों का दर्द जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the mighty name of Jesus. Be free in the mighty name of Jesus. मैं कहता हूँ वो गढ़, वो कल्पनाओं में बने हुए गढ़, वो wrong belief, break by the blood of Jesus. 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 Every hidden strategy of demon spirits, I break you, I pull you down every stronghold. We break all the chains in the name of Jesus. तोड़े शैतान के बंधनों को और आज्ञा दें यीशु के नाम से। मैं शैतान की सामर्थ को आपके जीवन से नष्ट करता हूं। I break it by the blood of Jesus. I command, come out, cast you out, you all demons, leave them, जाओ छोड़ के यीशु के नाम से। हालेलुया। चंगे हो जाओ। बी हील्ड, बी फ्री। मैं कहता हूं हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड टूटे, हर एक रॉन्ग बिलीफ नष्ट हो। लेमरो खारीजा बाशाहादाना मागदना। आई स्पीक फायर ऑफ गॉड, I speak fire of God. Fire of God. शाखा खमा खमा एंजल्स आपको छुएं, आजाद हो जाओ। लिवर की प्रॉब्लम जाए, खाना नहीं पचता है, आपको पचे यीशु के नाम से। हॉली स्पिरिट मुझे बता रहा है, कोई मुझे देख रहा है, आपको खाना नहीं पचता है, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रॉब्लम जाए, लिवर की, फेफड़ों की, लंग्स की, हर एक प्रॉब्लम जाए। किडनी की समस्या दूर हो यीशु के नाम से। हील हो जाओ। हो हालेलुया। कर्जे से छुटकारा मिले, आपको बंधनों से छुटकारा मिले, आपके बच्चे आज्ञाकारी हो। डिसओबीडिएंट स्पिरिट, अनाज्ञाकारिता का आत्मा जाए यीशु के नाम से। जाए। हालेलुया। आग उतरे लिबा मा राबा जेके लेब्रो को तो नोमो रबा। चंगे हो जाओ। हालेलुया। मैं रास्ते देखता हूं खुलते हुए आपके लिए। मैं देख रहा हूं रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। प्रभु आपको चट्टान पे खड़ा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चट्टान पे खड़ा करने जा रहा है। पाखरू आपको चट्टान पे खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचाइयों पे स्थिर करने वाला है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को मैं स्टेबल होते हुए, स्टैब्लिश होते हुए और स्थिर और दृढ़ होते हुए, मजबूत और बलवंत होते हुए देख रहा हूं आपको मैं यीशु के नाम में। आप गिरेंगे नहीं। यहोवा परमेश्वर आपको बुराई से छुड़ा रहा है, पाप से, व्यभिचार से, बुरी अभिलाषाओं से, गंदी आत्माओं से आपको छुटकारा दे रहा है खुदावंद परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। आजाद, हालेलुया। आजाद हो जाए। एडिक्शन टूटे, हर एक स्पिरिट एडिक्शन का आत्मा खत्म हो। एडिक्शन जाए, हर किस्म की एडिक्शन, हर किस्म की हालेलुया बीमारियां आपको छोड़ें और जाएं। मैं कमांड करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं, आपके रास्ते खुल रहे हैं। हालेलुया। विश्वास करें। मैं ग्रेस को अनुभव कर रहा हूं प्रभु की आपकी कमजोरियों में आपको सिद्ध बनाएगी। परमेश्वर की ये ग्रेस आपको आपकी कमजोरियों में सिद्ध बनाएगी। खुदा की ये ग्रेस आपको सिद्ध बनाएगी। हालेलुया। ये अद्भुत है ये।